हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ऑप्शंस के एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग के सीरीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी ये जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो है कवर्ड कॉल, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। और पर्टिकुलर ये स्ट्रेटेजी ऐसे लोग यूज़ करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन है, और उसको अगर मार्केट डाउन साइड 30-40% मुँह देता है तो उसके मुंह से वो परेशान नहीं होंगे, और अकॉर्डिंगली उन्होंने खुद को सेट किया हुआ है और मनी मैनेजमेंट किया हुआ है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेने का सोच रहे हैं तो आपको मार्केट इसमें क्या होगा कि अगर डाउन जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कम होगा, तो उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये आपका एटलीस्ट 5 इयर्स 10 इयर्स का ओरिजिन लेके चलना है, तभी ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हो सकता है दूसरी स्ट्रेटेजी जैसा वो आपको इनिशियल 1-2 महीने में या 1 साल में अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स का ओरिजिन देंगे सो इसका जो रिटर्न होगा वो कहीं बेटर होगा। इसमें ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सभी के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज़ हो सकती है। एक्सपायरी आप वीकली मंथली जो कवर्ड कॉल मिस कॉल सेल करोगे उसके लिए दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अप्रोक्स अगर आप एक फ्यूचर लॉट के अकॉर्डिंगली ये सेल बाई करोगे निफ्टी बीज या बैंक बीज या स्टॉक्स, 9 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैंने यहाँ पे निफ्टी बीज का एग्जांपल लिया है क्योंकि 18,000 मैंने प्राइस कंसिडर किया है निफ्टी बीज का, और 50 लॉट साइज कंसिडर किया है, तो वो होता है अराउंड 9 लाख रुपीज़। थोड़ा हायर साइड पे ही कंसिडर किया है। इसमें टारगेट या स्टॉप लॉस हम डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ न्यूज़ की वजह से या कुछ ऐसे रीज़न की वजह से माइनस भी नेगेटिव चला जाए 30-40%। तो हमको क्या है कि उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, और अकॉर्डिंगली फंड अरेंज या अपने माइंडसेट को ऐसा प्रिपेयर करना है, तभी ये स्ट्रेटजी हमको रिवॉर्ड देगी। इसमें अगर आपके पास 9 लाख रुपीज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट में तो एक फ्यूचर का लॉट भी बाई कर सकते हो, और सामने सेम 25 डेल्टा का कॉल सेल कर सकते हो। तो इसमें आपका मार्जिन अराउंड 2-2.5 लाख का लगेगा। लेकिन सेम जैसे ही मार्केट बहुत बड़ा डाउन जाएगा हो सकता है फ्यूचर में भी आपको 2-3 लाख का लॉस देखने को मिले, तो उसके लिए अगर आप रेडी हो तो ही ये स्ट्रेटेजी लो। एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, अगर जो हमारा सोल्ड प्रीमियम के पास मार्केट बढ़ता हुआ चला आया तो हम वो पर्टिकुलर लेग को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और नेक्स्ट मंथ में देखेंगे कि उतना प्रीमियम के आसपास प्रीमियम कहाँ मिलता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा मार्केट से टाइम ले लेंगे। अगर आप चाहो तो कोई एडजस्टमेंट ना भी करो क्योंकि ऊपर के साइड आपका प्रॉफिट फिक्स्ड है, लेकिन नीचे की साइड हो सकता है कि आपको अनलिमिटेड लॉस देखने को मिले, और हो भी सकता है अगर मार्केट देखिए यहाँ पे 20% डाउन गया तो आपको अराउंड 2 लाख के आसपास का लॉस होगा। तो अगर आप उसके लिए मेंटली रेडी हो, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, एक फ्यूचर बाय करेंगे और एक कॉल सेल करेंगे। अगर मार्केट ने कुछ रीज़न की वजह से 1 या 2 महीने में ही 20% का डाउनसाइड मुँह दिया तो हो सकता है आपका जो 2 लाख रुपीज़ है कैपिटल वो एडिशनली इसमें इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास कैपिटल अरेंजमेंट बैकअप प्लान में रखना चाहिए और अकॉर्डिंगली ये ट्रेड को लेना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगर किसी ने 2022 में जनवरी से कवर्ड कॉल लिया होता मंथली का तो उसको क्या रिजल्ट मिलता एज ऑफ नाउ 9 मंथ्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्यूचर बाई करते हैं। आप लोग निफ्टी 20 भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है, इसके लिए फ्यूचर बाई किया है, और अराउंड 25 डेल्टा का हमने एक कॉल सेल किया है। जब भी मार्केट 17,700 के आसपास जाएगा तो हम फरवरी मंथ में देखेंगे प्रीमियम, और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। पहले दिन मार्केट ऊपर गया, आपको 5,000 का प्रॉफिट। दूसरा दिन और ऊपर गया, 12,000 का प्रॉफिट। तीसरे दिन और ऊपर गया, 16,000 का प्रॉफिट। अभी देखिए मार्केट 3 दिन में ही इतना अच्छा अपमूव दिया है, तो आपको क्या है, डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एक 50 रुपीज़ वाला या कुछ इसमें से 2-3 हज़ार रुपये आप कम करके उतने का पुट बाई कर सकते हो, ताकि मार्केट अगर नीचे आए तो आपका लॉस फ्री ये हो जाए या आपको थोड़ा कम लॉस हो। अभी अनलिमिटेड लॉस है, तो एक बार मैं दिखाता हूँ। वैसे ये स्ट्रेटजी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी मार्केट है लेटेस्ट से 17,700 पे, तो हम 17,000 के आसपास 17,000 का एक पुट बाई करने का देखते हैं। हालांकि जेब से हमारे 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन देखिए
पहले जो अनलिमिटेड लॉस था वो हमारा सिर्फ हो गया 9000। तो ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। और 16,000 प्रॉफिट हो सकता है, आपको 30,000 का लॉस हो बहुत बड़ा अगर मार्केट नीचे आता है, तो उससे बेटर है कि आपको ये एडजस्टमेंट एक लिमिटेड लॉस दे सकता है। हालांकि अभी हम ये सजेस्टेड नहीं करता हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे आपके प्रॉफिट है उसको थोड़ा सिक्योर कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट आ गया 17,722 में और हमने 17,700 का कॉल सेल किया था। तो क्या हुआ, हमारी सोल्ड स्ट्राइक पे आ गया और अभी 4 ही दिन हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फरवरी मंथ का एक्सपायरी है उसमें जाते हैं और अभी इसका क्या प्रीमियम चल रहा है वो देखते हैं, 285। तो फरवरी मंथ में कॉल साइड पे 285 का प्रीमियम कहाँ पे है वो देखते हैं अराउंड। तो ये है 18,100 पे। तो यहाँ पे देखते हैं 285 का प्रीमियम हम सेल कर लेंगे और इसको हम लॉस बुक करके बाहर निकल जाएंगे। रीज़न क्या है, आप उसको एज इट इज़ भी रख सकते हो टिल मंथ एंड, लेकिन अगर मार्केट वन साइडेड गया तो ये मूव आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ये अपना कैलेंडर थोड़ा हो गया, देखिए इसमें आपको पहले इनिशियली 18-19,000 का था, ये आपका प्रॉफिट अभी ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हम थोड़ा और बाहर लेके गए। हालांकि ये प्रॉफिट के लिए हो सकता है आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। सो आई होप कि ये आपको मेरा एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है। अभी हमने डेल्टा नहीं देखा है, अभी हमने क्या देखा है, प्रीमियम। ऑलमोस्ट इतने का ही प्रीमियम का एक नेक्स्ट मंथ का कॉल सेल कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब करेंगे, 18,100 पे। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट और आगे गया, देखिए आपको 5 दिन में ही 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और आगे गया 15,000 का प्रॉफिट, और आगे गया 20,000 का प्रॉफिट, और आगे गया 21,000 का प्रॉफिट, और आगे गया 17,100 के आसपास गया 25,000 का प्रॉफिट। अभी एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना चाहिए बाय एडिंग 1 पुट, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक पुट आप बाई कर सकते हो 100 रुपीज़ का या एटलीस्ट 70-80 रुपीज़ का। तो आपका नो डाउट थोड़ा इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, लेकिन सिक्योर डाउनसाइड काफ़ी हो जाओगे। लेकिन अभी हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे और सिंपल वे में इसको आगे जाने देते हैं। अभी देखिए मार्केट ऑलमोस्ट हमारे ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है। ब्रेक इवन मीन्स सोल्ड स्ट्राइक के पास। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, हाँ उसके ऊपर आ गया और हमको 28,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर लगता है मार्केट और भी ऊपर भाग सकता है तो इसको आप मार्टिंगल कर सकते हो। लाइक आपको क्या करना है, फरवरी मंथ का 508 है तो उसका हाफ करो, 250 हो जाएगा। 250 वाला प्रीमियम जो है वो है 18,600 पे। तो इसको आपको 2 लॉट सेल करना है। तो आपने क्या किया, सेम इतना क्रेडिट वापस ले लिया और यहाँ पे आपने लॉस बुक किया 509 पे, लेकिन सामने उतना क्रेडिट ले लिया। इससे क्या होगा, आपका डाउनसाइड रिस्क और बढ़ जाएगा और अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा कि आपका अपसाइड में भी रिस्क बढ़ जाएगा। पहले अपसाइड श्योर थे, तो आप ऐसे मूव के लिए रेडी हो तो ही आप ये एडजस्टमेंट करो। बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको एज इट इज़ रखो या उसको मार्च में जहाँ पे इतना प्रीमियम मिलता है जो आउट ऑफ द मनी रहेगा उसका आप एक फिर से कॉल सेल कर दो। तो ये आपके ऊपर है। अभी हम क्या करेंगे, मार्टिंगल करेंगे। तो देखिए 18,100 पे आपका मार्केट है। अभी ये अगर 18,600 पे गया तो हमको कुछ एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। और अभी आप ब्रेक इवन देखिए, अभी आप सेव हो अप टू 19,900। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये देखना है कि आप सेव कहाँ तक हो। ऊपर तक 20,000 ऑलमोस्ट तक सेफ हो आप। तो ये इतना मूव आइडियली मार्केट देता नहीं है, लेकिन दे भी सकता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर मार्केट ने अपसाइड मूव दिया तो हो सकता है आपको थोड़ा लॉस देखने को मिले ऊपर की साइड, और नीचे की साइड तो आप जो पहले लॉस आप रेडी थे उतना ही मिल रहा है। तो चलिए 12 दिन हुए हैं, आपको 25,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट और ऊपर गया 30,000 का प्रॉफिट, मार्केट थोड़ा नीचे आया, प्रॉफिट इंटैक्ट है। मार्केट वहीं है, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि आपने 2 लॉट सेल किए हैं, उसका बेनिफिट मिला। मार्केट और ऊपर भागा, आपका प्रॉफिट और बढ़ा।
क्योंकि आपको थीटा डीके का भी बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट कम हुआ, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट कम हुआ। अगर किसी ने यहाँ पे पुट बाई कर लिया होता 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके, तो इसको यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो काफ़ी हद तक सिक्योर कर लेता। अभी 15,000 का प्रॉफिट है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट और नीचे आया, 11,000 का प्रॉफिट। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दिया तो आपका प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका मकसद है, लॉन्ग टर्म विज़न है, और आपका मकसद है कि इसमें से ही आप सोल्ड कॉल में से ही कुछ ना कुछ कमाओ, ना कि आपके मेन इन्वेस्टमेंट में से। अभी मार्केट लास्ट डे को यहाँ तक है, तो अभी देखिए आपको क्या मिला है यहाँ। अगर आप ओवरऑल समरी में देखेंगे, 11 और 8 मीन्स 20,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है सोल्ड कॉल में। फ्यूचर में आपको 10,000 या 11,000 का लॉस हुआ है, लेकिन 22,000 का प्रॉफिट करवा दिया है ये दो कॉल ने। तो ऑलमोस्ट अगर आप कॉल में देखोगे तो 2,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट मिला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, जो सोल्ड कॉल है उसका हम प्रॉफिट लिखेंगे 2,000 रुपीज़, और इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1,500 रुपये। 500 रुपीज़ हम एडजस्टमेंट या उसका लिख लेते हैं। अगर आप चाहे तो ये अमाउंट पे लिख सकते हो 10,000, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म विज़न है तो ये अमाउंट, और अगर आप इसका परफॉर्मेंस मेज़र करोगे तो हो सकता है थोड़ा मिसमैच आपको लगे। उसके लिए हम ये जो कॉल ऑप्शन में जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लिखेंगे। और ये प्रॉफिट का 2,000 का आप क्या करोगे, कुछ अच्छा स्टॉक बाई कर लो 2,000 का, या एज ए आप मार्जिन के लिए रखो, विड्रॉ कर लो, जो भी आपको ओके लगे वो कर लो। अभी हम आने वाले वीडियोस में मंथ से ही कवर्ड कॉल का फरवरी, मार्च, अप्रैल, आगे आने वाले महीनों का बैक टेस्टिंग करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आपके लिए ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।